मौजूदा वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान के एक बयानिए के जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने आज से काफी देर पहले पेश कर दिया कि IMF जो ज़ाहिरन पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से मोहब्बतों के दावे करने वाली और इसकी तरक्की के लिए बजट पेश करके तावन के दावे करने वाली है, इनके अंदर का खुबस पेश किया कि ये कहते हैं अगर कर्जे लेने हैं तो CTBT पर दस्तखत करो, NPT पर दस्तखत करो। ये मुआहदे कौन से हैं? सुभान अल्लाह, वज़ीर दिफा खुद ही कहने लगा, कहता है इसकी बुनियादी वजह ये है कि समंदर पार के लोग किसी भी इस्लामी रियासत को न्यूक्लियर पावर के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुल के क्यों नहीं कहते? समंदर पार में तो बड़ी दुनिया है, खोल के कहो इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी मुल्क को कुव्वत में देखना नहीं चाहते। एक तरफ CTBT के साइन की बात है, IMF का दबाव है, NPT पे दस्तखत की बात है, दूसरे तरफ अल्लाह का हुक्म है तो नहीं है। इंशाअल्लाह हम हुक्मरानों को ये दो पैगाम देना चाहते हैं। ये पकड़, ये हर किसी की लहदा बनानी है, ठीक है, और कोशिश करनी है सही रिकॉर्डिंग बुलंद करने के नाम पर हमारे इधर से नीचे चीज रखो, गिरवी ना रखना। अगर तुमने इस तरह की हरकत करके किसी के नई शुरू हो तो फिर नए सिरे से शुरू इस करनी है। कौम के दिफा को गिरवी रखा, इंशाअल्लाह याद रखना कि इसके नताइज न दुनिया में तुम्हारे लिए सही हो सकते हैं न आखिरत में, क्योंकि अल्लाह का पाबंद होना हमारी जिम्मेदारी है और दुनिया को हमारा पाबंद करना अल्लाह का वादा है। इसलिए हम चंद मुकमे पर अपनी गुलामियों के लिए साइन नहीं कर सकते। और ये विजन हमने गज़वे अहज़ाब से पढ़ा था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने आके कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात ये है, पेट पर पत्थर बांध के कमर को सीधा रखा गया। आपने कहा तुमने एक पत्थर बांधा, मैंने दो बांधे हैं। आज इस मौके पर जब मईशत का खौफनाक मंजर था जो पाकिस्तान ने अभी तक नहीं देखा, हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 2-4 लोग मेरे घर में आइए, थोड़ा सा खाना है, आप दावत कबूल कीजिए। 4-5 लोगों की दावत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं और सारे जवाब सारे लोगों जो खंदक के मार्के में आए हो 1400 लोगों, तुम सबकी दावत जाबर के घर है। हजरत जाबर कहते हैं मैंने घर आके कहा अपनी बीवी से कि मैंने तो चंद बंदों की बात की थी, आप तो सारा लश्कर लेके आने लगे हैं। मुसलमान बीवी थी, कहने लगी जिन चंद को आपने कहा है आप उनकी फिक्र करें, जिन 1400 को अल्लाह के रसूल ने कहा है उनकी फिक्र वो करेंगे। 4 लोगों का खाना जब इस्तिकामत के साथ पेट पर पत्थर बांध के मुईशत के इंतहाई गिरे हुए लेवल पर इस्तिकामत अल्लाह के नबी ने दिखाई, अल्लाह ने 4 बंदों की मईशत को 1400 बंदों के लिए किफायत कर दिया। क्योंकि हमारा इमाम है, हमारा रिस्क वर्ल्ड बैंक के पास नहीं, हमारा रिस्क IMF के पास नहीं, हमारा रिस्क तो आसमानों से आता है। अगर हमारे अकीदे ने आज तक हमें यह भी नहीं समझाया कि तुम्हारा राज़िक आसमानों में है, तो बताओ हमने अपने दीन से क्या सीखा है। आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के दिफा के हवाले से हमारे एटमी असासे सिर्फ वतन अजीज के नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का असासा है। ये 2-4 लोगों को अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इसको किसी के सामने गिरवी रखने की इजाजत नहीं है। और मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ, जब सब हम ये मानते हैं कि जंगें अकेली फौजें नहीं लड़ सकती, इंशाअल्लाह एक बात ये याद रहनी चाहिए, अल्लाह के नबी के दौर में हर शहरी फौजी था। अल्लाह के नबी के दौर में हर शहरी फौजी था। ये वर्दी और बगैर वर्दी जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है, जो बात किताबुल्लाह में आएगी उसका पाबंद हर शख्स होगा, वो यूनिफॉर्म में हो या यूनिफॉर्म
खौफ से बाहर हो। ये मुल्क हमारी जन्नत है। इंशाअल्लाह इसके दिफा के लिए हम किस हद तक इकट्ठे हो सकते हैं? दुनिया के सबसे अजीम हुक्मरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। आपने मदीने के दिफा में यहूदियों को कहा आओ, ईसाइयों को कहा आओ, मुनाफिकीन को कहा आ जाओ, ताकि बुत परस्तों को कहा आओ। ये चारों गिरोह जो गैर मुस्लिम भी हैं, गंदे रवैयों के मालिक हैं, मदीने के दिफा की बारी आई तो अल्लाह के नबी ने सबको दिफा के मुआहदे में जकड़ लिया कि बतौर मदीना के शहरी अगर बाहर से मदीना को कोई खतरा होगा हम सब मिलकर इसका दिफा करेंगे। तो क्या आज पाकिस्तान का दिफा करना सब जमातों का, सब बरादरियों का, सब लोगों का जिम्मा नहीं है? लेकिन हालात क्या है? कोई जमात सीटी बीटी पर बात क्यों नहीं करती? पढ़ते आयात है, अकीदा ये है कि इस्लामाबाद उसका है जिसका वाशिंगटन है। नहीं, इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है आसमानों वाला जिसको मौका देगा उसके मुकाबले में कोई चीज ठहर नहीं सकती। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की दिफा और बका के लिए हम अपने एटमी एहसासों को गिरवी रखने नहीं देंगे और हम आपस में ये हाइब्रिड वार और ये फिफ्थ जनरेशन वार पर इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और वो मोहब्बत का, रवादारी का, तहम्मुल का, खिदमत का वो किरदार अदा करेंगे। अल्लाह दिल भी जोड़ेगा, अल्लाह सरहदें भी मजबूत करेगा, हम अंदर से भी मजबूत होंगे, बाहर से भी। और आखिरी पैगाम दिफा के हवाले से मैं इस मुल्क के सबसे करीबी और बड़े दुश्मन को देना चाहता हूं। मोदी देख तेरे ख्वाब क्या थे, सोच तेरी सोच क्या थी, तेरे अज़ाम क्या थे। आज देख जिनके सिमट जाने की तू सोच रखता था, जिनके खत्म होने का तू ख्वाब देखता था, आज तेरी आंखें इनको देख के फटी की फटी रह जाएंगी। इंशाअल्लाह वो वक्त आ रहे हैं, पूछ ले, रहाई ले, वहां की खबरों ने तुम्हें समझा दिया है। आज का ये जलसा ये 1940 की पुरानी यादें ताजा करता हुआ हम अपने कश्मीरियों के मदद के लिए तेरे 56 इंच के सीने पर मूंछ रगड़ेंगे, डालेंगे और तुझे याद करवा देंगे। ये नजरिए के लोग हैं, इंशाअल्लाह ये दुनिया से चले भी जाए, इनकी नस्लें मिटने वाली नहीं है। हमें अपने दुश्मनों की भी पहचान है, दोस्तों की भी पहचान है और हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो दुश्मनी को भी अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। मैं खराज अकीदत पेश करता हूं उन अजीम लोगों को कि जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम का पंडाल सजाया और इनका मकसद यह है कि हमारा रब राजी हो जाए और हम नजर ना भी आए, लेकिन हमारा काम रब देखे। जब रब देखता है फिर वो सबको दिखाता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम।